अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग जनाब, कैसे हैं? छोटी सी चिड़िया को गुड मॉर्निंग कह रही है। ड्रेस दिखाने का मकसद ये है कि जी इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ना, ये किचन में नहीं चलते, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो किचन में लेके जाने से इनसे परहेज़ करें, वरना आपका सूट नुकसान में चला जाएगा। ये जनाब रात का छोटा सा क्लिप है। मैंने रात को वेजिटेबल राइस बनाए थे और ये आपके सामने अपडेट हो रहे हैं, डिश आउट हो रहे हैं खूबसूरत से। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने सालन बनाया। तो सालन जनाब था मटर और गोश्त का। इसका तरीक़ाकार ये था कि पहले आपने मसाले की बुनाई करके, गोश्त की बुनाई करके, उसके बाद आपने प्रेशर लगवाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको मसाला भून के गोश्त को फिर प्रेशर लगवाऊंगी। रेसिपी आपके सामने है, साथ साथ देखते जाएं और साथ साथ हम कुछ गपशप भी करेंगे। तो आज का जो हम टॉपिक है दैट इज़ एहसानमंद होना। उन लोगों का जो लोग आपकी मुश्किल में काम आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये जनाब बीच में थोड़ा सा फ्रूट आया था, हमने कहा जी साथ खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और खाना भी बनाते हैं और साथ साथ गपशप भी करते हैं। तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे, मेजॉरिटी बल्कि 99.9% लोग जो हैं वो एहसानमंद नहीं होते, ठीक है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, ठीक है जी। अब उसकी रीज़न ये होती है कि देखें दुनिया जो है ना वो सेल्फ़िश है, ठीक है। आप खुद भी समटाइम सेल्फ़िश हो जाते हैं बहुत से पॉइंट्स पे, क्योंकि दुनिया आपको सिखाती है कि भई आप भी हो जाएं, हम भी हैं। उनको देख देख के हम सीखते हैं ना कि फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त में ये किया था तो मैंने भी उसके साथ यही करना है। हमारे अंदर जो है ना बदले का जो जज्बा है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इस्लामिकली मना किया गया है। अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो यही हुक्म है कि आप उसके साथ भलाई करें, ठीक है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी की लाइफ देखी जाए तो ये जनाब एक छोटा सा क्लिप था जिसका मैंने ऐड किया है कि बर्तन बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने साथ साथ जो है वो मैंने कहा कि जी इंसान की लाइफ ज़रा रिलैक्स हो जाती है इस डिश वॉशर की वजह से, क्योंकि बर्तन देख के मतलब परेशान हो जाता था। छोटे छोटे सारे बर्तन मैंने इसमें लगा दिए थे और बड़े एक दो बर्तन जो थे वो रहने दिए थे, बाद में फिर बंदा आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़हनी सुकून है आपके पास, अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ के अहल समझा है हमें। और जनाब ये दिस इज़ डिश वॉशर बट अ रिलैक्सिंग मशीन टू। और ये जनाब डिश आउट आपके सामने मैंने किया है शोरबा मटन का और साथ पराठा। अब जनाब ये नेक्स्ट सुबह है अगले दिन की, बेसिकली 2 डेज़ का व्लॉग है। चूल्हे की हालत आपके सामने है और मैंने इसके ऊपर जो है वो बूम डी ग्रीसर जो है वो इस्तेमाल किया था इसको करने के लिए। उसको अच्छे से फिर लगाने के बाद आप वो उसको साथ रगड़ने के बाद जो है वो इसको आप आहिस्ता आहिस्ता स्पंज के साफ करते जाएं। देखिए रगड़ाई हो रही है और सीन आपके सामने। तो अल्लाह के जो नबी थे जी वो तो बुराई का बदला बुराई से नहीं थे देते, बल्कि बुराई का बदला अच्छाई से ही देते। वो भी इंसान थे। और उसके अलावा आपने उनकी लाइफ के चचा हमज़ा का वाक़या, जिस औरत ने उनका कलेजा निकाल के चबाया, इस कदर संगीन ये था कि एक नॉर्मल बंदा कभी ऐसे बंदे को माफ़ ना, ऐसी औरत को माफ़ करता जिसने ये काम किया था। लेकिन जब हजूर को हुकूमत मिली तो वो औरत माफ़ी मांगने के लिए आई तो हजूर ने उसको माफ़ कर दिया था। तो ये हजूर की उसवा से हमें बहुत से सबक मिलते हैं, लेकिन हम जो है वो इनको सोचते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। इग्नोर करते हैं कि भाई नहीं वो उनके लेवल की चीज़ें थी, वो हमारे लिए नबी बन के आए थे हमें राह रास्त दिखाने के लिए। इसी तरह उनका एक और वाक़या है, जैसे वो एक बुढ़िया का वाक़या था जो कि उनके ऊपर एक कूड़ा क्रिकेट डालती थी। तो जनाब वो अब वो डेली डालती थी और सारा वाक़या आपके सामने। फिर एक दिन बीमार हो गया, हजूर ने उसके साथ अच्छाई की, यानी उसकी तीमारदारी की, यानी बुराई का बदला अच्छाई से किया। तो वो इतना मुतासिर हुई कि मैं तो इतना बुरा करती थी और हजूर तो इतना अच्छे हैं, और उससे फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये जनाब इस तरह से हमें चीज़ें सीखनी चाहिए और एहसानमंद होना चाहिए कि आपके साथ अच्छा करे तो आपको अच्छा करना चाहिए। और बुराई का बदला अगर आप अच्छाई से देते हैं तो बड़ी आसानी होती है। वो बंदा आपको कुछ करे ना करे, लेकिन अल्लाह की आप गुड बुक में जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। तो ये जनाब आज जो इस मॉर्निंग थी, आज की मॉर्निंग थी, आज मैंने बनाई थी बिरयानी, बट दिस इज़ द पुलाव बिरयानी। और आलू मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल के और फूड कलर डाल के। ऑयल का डब्बा जो था वो पैकेट ख़त्म हो गया था, न्यू पैक डालने के बाद मैंने किसान का जो था उसके ऊपर मैंने एक शॉपिंग बैग चढ़ा के एक बॉक्स बना लिया था फॉर यूजेज ऑफ समथिंग। जो लॉन्ड्री में एक चीज़ें थी, मैंने कहा इसके अंदर मैं रखूँगी। और दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा सा कलर निकालने के बाद टमाटर डाल के, हरी मिर्चें डाल के
चिकन डाला है और उसको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैंने दही लेना, दही के अंदर मैंने मसाले ऐड करने। अच्छा, वो जो डब्बा मैंने बनाया ना, मैंने कहा जी मैं जाके ना ज़रा सहन में रख के आती हूँ, और वहाँ पे देखा जनाब ये छिपकली अजीबो-गरीब किस्म की सांप नुमा छिपकली। मैं तो हैरान हो गई कि मेरी बच्ची तो यहाँ पे खेलती है। और फिर है मैं डर के फिर भाग के अंदर आई, दही का बाउल मैंने निकाला, उसके अंदर मसाला डाला। मसाले जो थे वो मेरे पास 2 तरह के मौजूद थे, एक तो था शान का और एक था नेशनल का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शान के साथ ज़्यादा अच्छा है शुरू से ही। और उसके अलावा जो है ना, ये देखें, ये है बिरयानी मसाला, और शान का भी बिरयानी मसाला ही आपको मैं भी शो करती हूँ। हैव अ लुक दिस वन, बम्बई मसाला। तो एक जो है, एक स्पेशल भी मिलता है, पुलाव बिरयानी मसाला भी है, एक अवेलेबल है। आप देखें अगर शान में या नेशनल की कंपनी में कभी आपका चक्कर लगे किसी अच्छे स्टोर में, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अच्छा जी, आलू बॉयल हो गए हैं। अब दही का टाइम आ गया कि मैं इसके अंदर मसाला मिक्स करके मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है। जिस तरह मैंने चावल भिगोए हुए थे, अब चावलों को मैंने बॉयल नहीं करना, मैंने इसके अंदर ही डालना है इन अ फॉर्म ऑफ पुलाव, क्योंकि ये पुलाव भी है, बिरयानी मसाला डाला है। और इसकी ना ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप चावल बॉयल करते हैं तो उसका जो पानी है आप उन्हें छोड़ देते हैं, जिसके अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो बुनाई हो रही है। ये वो लेवल है जब तेल छोड़ देता है, दही पक चुका है, मसाले पक चुके हैं, और इस लेवल पे आप चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड करके, चावल ऐड करके अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेरा जो अब ये पानी मैंने आलू का जो था ना वो मैंने फेंका नहीं, इसी पानी को मैंने यूटिलाइज़ किया। एक तो कलरफुल पानी था, दूसरा इसके अंदर आलू की सारी ग़िज़ाइयत मौजूद थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये इनसे ऐसे खाने बनाने चाहिए जिससे खाने की ग़िज़ाइयत में, अफादियत में इजाफ़ा हो, ठीक है। तो चीज़ का ज़िया भी जो है ना वो ठीक नहीं। अब ये ज़ाया था, ये पानी जो जाना था ना, ये ज़ाया हो जाना था, इसको मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। तो आप लोगों के लिए भी एक टिप है, इस तरह से आप चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और आलूओं का कलर बड़ा खूबसूरत आ गया था। ये जैसे कराची बिरयानी नहीं आप लोग खाते, इसके अंदर आलू अलग से होते हैं, तो इस तरह से ये। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, 2 गिलास चावल, सॉरी, और चावल जो थे वो बड़े अच्छे से वॉश करके कुछ देर भिगो के रख दिए थे। तो जनाब, एहसानमंद जो होते हैं ना, अब दुनिया में 99.9% लोग हैं जो एहसानमंद नहीं होते। आप लोग उनके साथ अच्छा करें। मेरे अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल की, बहुत अच्छा उनके साथ किया, जगह जगह उनको कोशिश की कि इनको किस तरीके से खुश की करो ना। ख़ास तौर ये कारनामा मेरी बेटी का हेयर ब्रश बड़ा प्यारा मिनीसो से मैं लेके आई थी, तो उसने मार मार के तोड़ के इसके अंदर से ये चमकीला भी निकाल दिया। मुझे स्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, या पता चलता था कि भाई ये टाइम आ गया है कि अब देखते हैं भाई क्या ये रूप दिखाते हैं, तो वो कभी भी मेरे साथ नहीं स्टैंड किया उन्होंने, नेवर एवर। तो ये जनाब, इनको मैंने फिर दम दिया, और ये मैं आपके सामने पुलाव बिरयानी डिश आउट कर रही हूँ। तो इसी तरह आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत से लोग होते हैं, तो एहसानमंद जो है ना वो होना चाहिए। प्लीज़ बिहेवियर्स जो है ना अपने, हमारे जो स्टबन बिहेवियर हो चुके हैं, ज़िद्दबाजियाँ, ये छोड़ देना चाहिए। लोग जो है ना वो इस कदर ज़िद लगाते हैं अगले बंदे के साथ भी, भाई इसने मुझसे, ख़ास तौर पे ना ये बिहेवियर जो है वो ख़वातीन का है, मर्द हज़रात के अंदर ये चीज़ नहीं है। अब जनाब लेडी शॉप ने मिलके खाना खाया, खूबसूरत सा जनाब खाना, बिरयानी पुलाव आपके सामने है, सब मिलके खा रहे थे, गपशप कर रहे थे। इसके साथ मैंने सिंपल दही सर्व किया था क्योंकि इसमें मसाले ज़्यादा थे। शाम को जनाब आगे मेहमान, उसकी रीज़न ये थी कि मेरी जो बहन की डेट फ़िक्स हुई है उसमें 1-2 दिन आगे पीछे करना था, तो फिर उनकी हालत वाज़े की गई गेस्ट की। उसमें हमने गोलगप्पे मेन्यू में रखे, समोसे मंगवाए, चाय बनाई, और फिर उसके अलावा कैंडीज़ वगैरह थी, कुछ छोटे बच्चे भी साथ थे, बिस्किट, और खूब मज़े से फिर हमने जनाब टी पार्टी की। और फिर न्यू डेट जो है वो बारात की सिलेक्ट हुई, पहले 18 नवंबर थी, और अब जो है वो चेंज होके 20 पे चली गई है। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा याद से भाई, लाइक भी, कमेंट भी। बाय।